पतझड़ हुए बिना पेड़ों पे नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो मेट्रो ट्रेन के ऊपर है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको पैराग्राफ, स्टोरीज़ विद ग्रामर सहित वर्ड टू वर्ड समझाया जाता है। साथ ही कुछ ही दिनों में वर्ड्स की भी नई वीडियोस आना शुरू हो जाएगी जो आपके स्पीकिंग को, आपके कॉन्वर्सेशन को, आपके थिंकिंग को बहुत ही इन्हांस करेगी। बिना देर किए फ्रेंड, चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं कि मेट्रो ट्रेन टॉपिक पे क्या क्या हमें बताया गया है। मेट्रो ट्रेन तो हम लोग जानते हैं, हम लोग परिचित हैं कि मेट्रो ट्रेन बहुत सारी जो सिटीज़ है उसमें चल रही हैं। इज़ पॉपुलर है, लोकप्रिय, एक लोकप्रिय मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है परिवहन का साधन। इन मेनी सिटीज़ मतलब कई शहरों में, अराउंड द वर्ल्ड मतलब आस-पास के दुनिया के, अराउंड मतलब होता है आस-पास, वर्ल्ड मतलब दुनिया। तो मेट्रो ट्रेन एक लोकप्रिय परिवहन का साधन है दुनिया के आस-पास के कई शहरों में। ठीक है। यह है अ रैपिड, एक तीव्र ट्रांजिट सिस्टम मतलब पारगमन या ले जाने का प्रणाली। दैट्स, जो ऑपरेट्स मतलब चलता है ऑन अ डेडिकेटेड ट्रैक, जो कि एक समर्पित ट्रैक पर चलता है। जैसे रेलवे जो है एक अपने समर्पित ट्रैक पर चलती है। क्या रेलवे को आप कभी देखे हैं कि रोड से जा रही है? लेकिन आप कार को क्या देखते हैं, कभी वो रोड से जा रही है, कभी वो रेलवे ट्रैक को भी क्रॉस कर जाती है। लेकिन जो मेट्रो ट्रेन है और जो रेल है वो सिर्फ अपने समर्पित ट्रैक पे चलती है। एंड प्रोवाइड्स, और प्रदान करती है, फास्ट, तेज एंड इफिशिएंट, कुशल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कॉमरेड्स। ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन, किसके लिए? फॉर मतलब के लिए, और कॉमरेड्स मतलब होता है, कॉमरेड्स मतलब होता है यात्रियों के लिए। पैसेंजर मतलब जैसे यात्री होता है, इसका ये सिनोनिम है कॉमरेड्स। तो ये क्या प्रदान करती है? एक फास्ट, तेज और कुशल परिवहन यात्रियों के लिए है। द मेट्रो ट्रेन सिस्टम वॉज, मेट्रो ट्रेन का जो सिस्टम है, प्रणाली है, वॉज इंट्रोड्यूस, शुरू किया, वॉज इंट्रोड्यूस, ये क्या है? पैसिव में है। ठीक है। कौन इंट्रोड्यूस किया ये पता नहीं है। ठीक है। इसमें इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, पता कैसे नहीं है, लेकिन इन सेंटेंस से पता नहीं है इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। वॉज के साथ इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बिन, बीइंग। अगर ये 8 फॉर्म के बाद अगर आपको पैसिव, अगर V3 मिलता है, ठीक है, कि कौन सा? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बिन, बीइंग। अगर ये 8 फॉर्म के बाद आपको V का थर्ड फॉर्म मिलता है, आपको दिमाग में तुरंत स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये पैसिव का फॉर्म है। इन लंदन, कोई भी बड़े प्लेस के लिए इन का यूज होता है, ईयर के लिए भी इन का यूज होता है, मंथ के लिए भी इन का यूज होता है, लेकिन वीक्स के लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ते हैं, वेडनेसडे के लिए ऑन का यूज होता है। ठीक है। सो द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन, पहली जो मेट्रो ट्रेन प्रणाली है, सिस्टम मतलब प्रणाली, वॉज इंट्रोड्यूस, शुरू की, ठीक है, शुरू की गई इन लंदन में शुरू की गई इन 1863 में। एंड, और, सिंस मतलब से, देन, सिंस तब से, सिंस देन मतलब तब से, मैनी सिटीज़ कई शहर, हैव अडॉप्टेड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म मतलब हैव के बाद थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के बाद थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट। मैनी सिटीज़ हैड अडॉप्टेड, में बहुत सारे कई शहरों ने इसे अपनाया है। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इस परिवहन के साधन को अपनाया है। टू ईज ट्रैफिक
कंजंक्शन मतलब होता है या यातायात की भीड़ को कम करता है। अब देखिए, एक ट्रेन का भी साधन है, मेट्रो का भी साधन है, बसों का भी साधन है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि बस और कार को थोड़ा, अगर जिसके पास अपनी पर्सनल कार है तो वो जाना चाहेंगे, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लोग प्रेफर करते हैं कि थोड़ा ऐसा साधन हो जिससे वॉमिटिंग फील ना हो, कुछ ऐसा कुछ जी मिचलाना फील ना हो, इसलिए वे ट्रेन और मेट्रोज़ को ही प्रेफर करते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि यह यातायात, जब लोग इधर उधर अब कुछ लोग ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ बस से जा रहे हैं, कुछ कार से जा रहे हैं, कुछ ऑटो से जा रहे हैं, तो क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोगों की, यात्रियों की संख्या इधर उधर बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो जो यातायात जो यात्रा होती है वो सुविधाजनक हो जाती है। तो ये यातायात की भीड़ को कम कर देता है एंड प्रोवाइड्स, और प्रदान करता है रिलायबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक भरोसेमंद परिवहन का साधन प्रदान करता है। वन ऑफ सिग्निफिकेंट एडवांटेज, इसका एडवांटेज मतलब फ़ायदों में एक जो महत्वपूर्ण फ़ायदा है इसका मेट्रो ट्रेन का, ऑफ द मेट्रो ट्रेन, ठीक है, एडवांटेज मतलब लाभों, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, ऑफ द, ठीक है, ऑफ द मतलब एक, ठीक है, मतलब लाभों में जो उसका जो एक महत्वपूर्ण एक महत्वपूर्ण जो फ़ायदा है ऑफ मेट्रो ट्रेन का, इज़ इट स्पीड, उसकी गति, एंड इफ़िशियंसी, और उसकी कुशलता, दक्षता, उसका स्पीड और इसकी इफ़िशियंसी जो कुशलता है, ये सबसे एक बड़ा इसका फ़ायदा है। मेट्रो ट्रेन आर डिज़ाइन, फिर देखिए, आर डिज़ाइंड, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीइंग, बिन, ये सारे फॉर्म, बी दिख जाए उसके बाद V3 पैसिव। मेट्रो ट्रेन आर डिज़ाइन टू ट्रैवल, मेट्रो ट्रेन डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है इसका ढांचा, टू ट्रैवल, यात्रा करने के लिए, एट हाई स्पीड, एक उच्च गति के साथ, मतलब यात्रा करने के लिए इसे बनाया गया है, एंड कवर, और ये तय करता है, लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी, इन शॉर्ट टाइम, एक कम समय में ये लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी को तय कर सकता है। दिस मेक्स, यह बनाता है, दैम यहाँ पर मतलब किसके लिए आया, कोई आदमी तो नहीं है, यहाँ दैम किसके लिए आया है, मेट्रोज़ के लिए। जब भी एक से ज़्यादा मेट्रो है तो वहाँ पर दैम का यूज़ होगा, दे का मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है दैम। एन आइडियल, एक आदर्श मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक आदर्श परिवहन का साधन, फॉर कॉमरेड्स, यात्रियों के लिए एक आदर्श परिवहन का साधन इसे बना देता है। किसके वजह से, इसके स्पीड के वजह से, इसकी कुशलता के वजह से, और स्पीड के कारण ये लंबी डिस्टेंस को कम समय में तय कर लेता है। हु नीड्स टू ट्रैवल, हु यहाँ किसके लिए आया है, यात्रियों के लिए, ठीक है, जो जिनको ज़रूरत होती है लंबी, लॉन्ग ट्रैवल, जिनको ज़रूरत होती है यात्रा करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस टू वर्क। अब दिल्ली का ही बात लेते हैं, दिल्ली में लोग यहाँ वहाँ बहुत सारे दूर जा कर के लोग जॉब्स करते हैं। अगर हम कार से या बस से जाते हैं तो वो ज़्यादा टाइम ले लेती है, 1 घंटा 2 घंटा ले लेती है, लेकिन अगर कोई मेट्रो से जाता है तो वो 20 मिनट में ही अपना डिस्टेंस को पूरा कर लेता है। तो जो लोग लंबी दूरी के लिए काम पे जाते हैं और अदर डेस्टिनेशन और अन्य गंतव्यों को जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लोग सिर्फ अपने काम के लिए ही जाएं, कोई अपने फैमिली मेम्बर से मिलने जाता है, कुछ और काम से जाता है, तो वो बहुत ही कम समय में उसका वो लॉन्ग डिस्टेंस का जो यात्रा है वो कम में पूरा हो जाएगा। मेट्रो ट्रेन ऑल्सो ऑपरेट्स, मेट्रो ट्रेन जो है ऑपरेट होता है ऑन फिक्स्ड स्केड्यूल, एक निश्चित कार्यक्रम, उसका एक निश्चित समय होता है, निश्चित कार्यक्रम यानी एक निश्चित कार्यक्रम पे वो चलता है। अगर 8 बजे की ये मेट्रो यहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ इतने बजे पहुँचाएगी, तो ये एक मतलब एक निश्चित समय पे चलता है, जैसे ट्रेन चलती है। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है दैट कॉमरेड्स कैन प्लान, जो यात्री हैं वो क्या कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, देयर ट्रैवल, अपने यात्रा की योजना बना सकते हैं, ट्रैवल टाइम, अपने यात्रा के समय का योजना बना सकते हैं। अगर किसी को कहीं जाना है इतने बजे, अगर वो चेक कर लेता है कि मेट्रो इस समय है कि नहीं, अगर है तो वो अपना उस समय का योजना बना लेता है। एंड अराइव एट, और पहुंच जाते हैं एट द डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य पर और समय पर, ठीक है, उनके गंतव्य पर ऑन टाइम, समय पर। अनदर एडवांटेजेस ऑफ मेट्रो, अन्य जो लाभ है ऑफ मेट्रो ट्रेन का, इज है
इट्स कैपेसिटी, इसकी क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। कार में तो 4, बस में 30 या 100, डबल सीटर है तो 40, 50, 100, लेकिन इसमें क्या है काफ़ी सारे इसके कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो इसमें क्या देखा जाता है कि इसमें काफ़ी लोग बैठ सकते हैं, इसकी क्षमता ज़्यादा है। मेट्रो ट्रेन्स आर डिज़ाइन टू कैरी, मेट्रो ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है, फिर से देखिए पैसिव है, टू ले जाने के लिए अ लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर एट वंस, एक बार में, एट वंस मतलब एक बार में, अ लार्ज नंबर एक बड़ी संख्या में पैसेंजर्स यात्रियों को ले जाने के लिए ये डिज़ाइन भी किया गया है। विच जो मेक्स जो बनाता है दैम, किसे दैम मतलब फिर मेट्रो का बात हो रहा है, एन आइडियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यह इसी वजह से इसे फिर से एक आदर्श ट्रांसपोर्टेशन के बनता है। किसके वजह से, इसके क्षमता की वजह से। पहले क्या था, पहले था उसकी कुशलता की वजह से और तीव्र गति की वजह से। दूसरा क्या है, इसकी कैपेसिटी की वजह से। फॉर सिटीज़ विथ आ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये आइडियल किसके लिए है, एक फॉर सिटीज़ के लिए, शहरों के लिए, विथ हाई पॉपुलेशन, एक जो अपने साथ क्या लिए हुए, जो सिटीज़ जो अपने साथ लिए हुए एक उच्च मतलब आबादी का घनत्व लिए हुए हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा एक आदर्श साधन है। दिस यह हेल्प्स, यह हेल्प मदद करता है टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजक्शन, पीछे भी वही था, ईज ट्रैफिक कंजंक्शन, यहाँ रिड्यूस ट्रैफिक, ईज ट्रैफिक दोनों मतलब का मतलब होता है कम करना। ऑन द रोड, रोड पर जो है इसके ट्रैफिक यातायात में जो भीड़ भड़का होता है, जो परेशानियां होती हैं, उसको कम करने में ये मदद करता है। एंड प्रोवाइड्स, और प्रदान करता है, अ मोर कॉम्फर्टेबल, एक आरामदायक एंड इफ़िशिएंट कुशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और प्रदान करता है एक आरामदायक और कुशल परिवहन का साधन फॉर कॉम्यूटर्स, फॉर किसके लिए, यात्रियों के लिए। मेट्रो ट्रेन्स आर ऑल्सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मेट्रो ट्रेन जो है वो क्या है, पर्यावरण के अनुकूल है। दे रन, मेट्रो ट्रेन जो है कैसे चलते हैं, दे बोले यहाँ पे कोई आदमी का बात नहीं है, जब सामान का भी बात होता है तो उसके लिए भी दे ही लगता है, जब एक से ज़्यादा होता है तो। दे रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, विच मीन्स जिसका मतलब होता है दैट कि दे प्रोड्यूस नो इमिशंस, कुछ भी उत्सर्जन नहीं करते हैं। जैसे अब कार चलती है तो वो पेट्रोल या डीजल से चलती है, तो वो अब क्या करती है, धुआं कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को फैलाती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है तो फिर कोई पोल्यूशन ही नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी से हम फ़ैन चलाते हैं तो क्या फ़ैन से कोई पोल्यूशन होती है, नहीं। तो उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जब मेट्रो चलती है तो इसके कोई पोल्यूशन नहीं होता है। हैव अ लोअर कार्बन footprint than other modes of transportation, अदर ट्रांसपोर्टेशन के तुलना में यह जो है, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो मेट्रो जो है, लोअर कार्बन फुटप्रिंट मतलब कम कार्बन फुटप्रिंट को प्रोड्यूस करता है, नहीं के बराबर करता ही नहीं है, ठीक है। इट मेक्स देम एन आइडियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर सिटीज़, यह भी एक वजह है कि जिसके वजह से यह बनाता है, दिस मेक्स मतलब यह बनाता है दैम मेट्रोज को एन आइडियल एक आदर्श परिवहन का साधन फॉर सिटीज़ शहरों के लिए। लुकिंग टू रिड्यूस, देख पाते हैं हम, रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट मतलब कार्बन फुटप्रिंट उसमें रिड्यूस करता है, कम होता है इससे। एंड प्रमोट स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, और ये बढ़ावा देता है, स्थिरता को बढ़ावा देता है, ठीक है। स्थिरता इसलिए क्योंकि देखिए पेट्रोल और डीजल तो एक सीमित समय पर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये चलता ही रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ जल रहना चाहिए, ये जल पानी की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी आती है। हाउएवर, हालांकि देयर आर ऑल्सो सम, यहाँ पर कुछ नुकसान भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑफ मेट्रो ट्रेन की। वन ऑफ, एक सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, ड्रॉबैक्स कमियों में एक महत्वपूर्ण कमी जो है, इस कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मतलब खर्च, कॉस्ट मतलब खर्च, ऑफ बिल्डिंग निर्माण खर्च, एंड मेंटेनेंस रख रखाव, द सिस्टम
प्रणाली, मतलब इस प्रणाली का निर्माण और रख रखाव में जो खर्च होता है यह एक महत्वपूर्ण कमियों में से एक है। मेट्रो ट्रेन सिस्टम, मेट्रो ट्रेन प्रणाली जो है रिक्वायर्स, ज़रूरत होती है अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, एक महत्वपूर्ण निवेश का, इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा के लिए, इंक्लूडिंग सहित, बुनियादी ढांचा तो चाहिए ही, साथ में ट्रैक चाहिए, इसके लिए स्टेशन चाहिए, ट्रेन चाहिए, तो ये माना जाता है कि ये बहुत कॉस्टली है, ठीक है। दिस कैन बी, यह बना सकता है एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन, ये एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ बना सकता है, किसके लिए? फॉर सिटीज़, सिटीज़ के लिए। जाहिर है कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी अगर बुनियादी ढांचा शहर पे अगर बन रहा है तो उसका भार किस पे जाता है? पब्लिक पर ही तो जाता है, टैक्सेस बढ़ते हैं, ये सब बढ़ते हैं, तो वो सब उसी पर ही जाता है। स्पेशली, विशेषकर दोज यहाँ किसके लिए आ रहा है? सिटीज़ के लिए। दोज मतलब सिटीज़ विथ के साथ लिमिट साधन, जिसके पास, जो शहर जिसके पास लिमिट साधन है वो ऐसा बनाना सोच भी नहीं सकते हैं। अनदर डिसएडवांटेज, अन्य जो मीन्स नुकसान है ऑफ मेट्रो ट्रेन का, इज़ द पोटेंशियल फॉर ओवर क्राउडिंग, संभावना होती है भीड़ भाड़ की। अब जल्दी पहुंचने का साधन है तो लोग को और इसमें आपको खर्च भी कम होता है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि मेट्रोज़ का ही ज़्यादा यूज़ करें। ड्यूरिंग पीक आवर्स मतलब काम के समय में, जैसे अब ऑफिस का समय 9 से 10 के बीच, तो उस समय रश काफ़ी रहती है, फिर फेस्टिवल रहती है उस समय, फिर उसके बाद फिर जब ऑफिस छुट्टी होती है उस समय, स्कूल के छुट्टी के समय, मतलब स्कूल जब छुट्टी होती है 1 या 2 बजे, उस समय इस सबको पीक आवर बोला जाएगा। उस समय, उस दौरान क्या देखा जाता है? मेट्रोज़ बन सकता है वेरी क्राउडेड, मेट्रो में हो सकता है बहुत ज़्यादा, बन सकता है नहीं है, मेट्रो में हो सकता है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़। क्राउडेड, बिकम मतलब होना, कैन मतलब सकता, वेरी क्राउडेड मतलब बहुत भीड़ भाड़, ठीक है। विच, जो, कैन बी बना सकता है, अनकंफर्टेबल फॉर पैसेंजर, जो बना सकता है असुविधाजनक यात्रियों के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है तो क्या हमें भी मतलब अच्छा नहीं लगता, सफोकेशन फील होता है। एज ओवर क्राउडिंग, क्योंकि भीड़ भाड़ कैन मेक इट डिफ़िकल्ट, बना सकता है क्या? कठिन, फॉर पैसेंजर्स के लिए एक कठिन हो सकता है। टू मूव, इधर उधर घूमना, अगर सब एक दूसरे से चिपक के खड़े रहेंगे तो कैसे लोग मूव कर पाएंगे। एंड एग्जिट, और बाहर निकलने के लिए, द ट्रेन से इन इमरजेंसी, आपातकालीन स्थिति में कैसे लोग घूम पाएंगे या बाहर निकल पाएंगे, ये भी एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है जब इसमें अगर भीड़ हो गई तो। अब इसका कंक्लूजन क्या है? निष्कर्ष यह है, मेट्रो ट्रेन इज़ पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो ट्रेन जो है एक लोकप्रिय परिवहन का साधन है बहुत सारे शहरों में, इन मैनी सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के कई शहरों में ये एक महत्वपूर्ण साधन है परिवहन का। इट प्रोवाइड्स फास्ट एंड इफ़िशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फॉर द कॉमरेड्स, ये प्रदान करता है तीव्र कुशल परिवहन का साधन यात्रियों के लिए, और साथ ही साथ यह एक फिक्स टाइम पे चलता है, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, आप कुछ यात्री अपना स्केड्यूल प्लान कर सकते हैं। ये ट्रैफिक को रिड्यूस करता है, और साथ ही साथ वाइल देयर आर सम डिसएडवांटेज, इतनी अच्छाइयाँ होने के बाद भी इसमें कुछ बुराइयाँ, क्योंकि सभी चीज़ों में प्रोज एंड कॉन, लाभ और हानि होती ही है। मैंने प्रोज एंड कॉन, अप्स एंड डाउन और व्हील एंड वो, इसके ऊपर एक इन दो सभी ईडियम्स के ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए और अपने बोलने के स्टाइल को इन्हांस कीजिए। सच एज, जैसे द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के मतलब उसके निर्माण में, उसके मेंटेनेंस में जो खर्च होते हैं, प्रणाली के मेंटेनेंस में जो खर्च होती है, एंड द पोटेंशियल फॉर द क्राउडेड, और भीड़ भाड़ की संभावना हो सकती है। द एडवांटेज ऑफ द मेट्रो ट्रेन मेक एन आइडल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसके जो एडवांटेजेस है इसके कारण यह एक आदर्श ट्रांसपोर्टेशन बनता है कई शहरों में। और इसका देख लेते हैं, कुछ एक से एक वर्ड जो लिया गया है वो है डिफ़िकल्ट, कठिन, मुश्किल, हार्ड, टफ, रिगरस, यहाँ ओ साइलेंट है, ओ का उच्चारण नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड, प्रॉब्लमैटिक,
ईजी, सिंपल, मैनेजेबल, कॉम्प्लिकेटेड। डूइंग कॉन्वर्सेशन विथ स्ट्रेंजर इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। मतलब अनजान लोगों से बातें करना मेरे लिए बहुत कठिन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।